नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। अपना स्वरूपाचरण चरित्र प्रारंभ हुआ था छठी ढाल। पंडित दौलत राम जी छह ढाला की छठी ढाल में किसका निरूपण कर रहे हैं? मुनिराजों के महाव्रतों का, 28 मूल गुणों का, उनके स्वरूपाचरण चारित्र का। ठीक है, अब आप निकालिए। आओ बेटा। स्वरूपाचरण चारित्र प्रारंभ हुआ था। ये छंद क्रमांक 8 से, छंद नंबर 8 देखिए, 134 नंबर पेज पर। जिन परम पैनी सुबुद्धि चैनी डारी अंतर वर्णादि अनुरागादिते निज भाव निज माही निज के हेतु निज कर आपको गयो ज्ञान ज्ञेय मझार कछु भेद न रहो। छेनी जानते हो आप? छेनी क्या होती है? हाँ, पत्थर को तोड़ने के लिए, या जैसे कहीं मकान टूटता है ना, तो उसका प्लस्तर हटाने के लिए नुकीली छेनी होती है। तो जहाँ दो चीज़ों का जॉइंट है, जॉइंट के बीच में वो छेनी रखकर छेनी मारी जाती है तो अलग हो जाता है। उसी प्रकार जिसने परम पैनी माने परम सूक्ष्म ऐसी जो सुबुद्धि रूप छेनी है, माने ज्ञान रूपी छेनी, प्रज्ञा छेनी, उसको डार अंतर माने अंतर में डालकर भेद कर दिया। किसका? स्व और पर का। वर्णादि अनुरागादि ये है पर, और अपना जो चेतन भाव है वो है निज। तो इन दोनों के बीच में भेद ज्ञान किया, माने बुद्धि रूपी पैनी छेनी डालकर इनमें भेद कर दिया। भेद तो था, लेकिन अब अपने ज्ञान में भेद समझ में आ गया। ठीक है, कि रागादि और वर्णादि, ठीक है, यानी वर्णादि से लेकर रागादि तक जो 29 भाव समय सार जी की गाथा 50 से 55 में गिनाए, वो पर भाव हैं, वो मेरे भाव नहीं है, मेरा एक चेतना भाव है। तो अपने भाव को उससे न्यारा कर लिया। फिर क्या किया कि न्यारा क्यों किया? कि अब अपने उस भाव को ग्रहण करें। तो ग्रहण कैसे करें? जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। किसी ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, अब हमने इसको अलग तो कर लिया आत्मा को पर द्रव्य से, लेकिन अब इस आत्मा को ग्रहण कैसे करें? तो वो कहते हैं जिस प्रकार प्रज्ञा छेनी से आपने इसको पर से भिन्न किया ना, उसी प्रज्ञा छेनी के द्वारा इसका ग्रहण करो। माने ज्ञान में ही सब काम होता है। ज्ञान में हमने अपने आत्मा को पर द्रव्य से भिन्न जाना, और ज्ञान में ही अपने आत्मा को ग्रहण करेंगे। तो कैसे? निज माही, यानी अपने आत्मा में निज के हेतु, आत्मा के लिए, निज कर, आत्मा से ही, ठीक है, अपने आप को स्वयं से ग्रहण किया। यानी कोई परद्रव्य की तो बात नहीं है। आत्मा, आत्मा को आत्मा से, आत्मा के लिए,
स्वयं ग्रहण करता है। ग्रहण करता है मतलब जानता है कि यही मैं हूँ और उसी में संतुष्ट रहता है, उसी में लीन रहता है। और वहाँ अब अपने में भी गुण गुणी का भेद नहीं करता कि मैं चेतन, ठीक है, और ये चैतन्य आदि मेरे गुण, ऐसा गुण गुणी का भेद भी वहाँ नहीं करता कि मैं जानने वाला और मैं ही जानने में आने वाला। लेकिन ऐसा ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता का भी भेद नहीं रहता, मतलब निर्विकल्प, निर्विकल्प आत्मानुभूति होती है। ये शुद्धोपयोग का काल है, ठीक है। पर से तो भिन्न कर लिया, अब अपने में भी मैं आत्मा हूँ, मैं अपने आत्मा से आत्मा को जान रहा हूँ, ऐसा भेद भी वहाँ नहीं रहता। अभेद निर्विकल्प अनुभूति होती है। जैसे आप जो खीर खाते हैं उसमें इलायची भी है, उसमें मीठा भी है, उसमें दूध भी है, केसर भी है, ठीक है। लेकिन जब आप खाने का मज़ा लेते हैं तब ये विकल्प नहीं करते, इसमें तो केसर है, इसमें मीठा कम है, ज़्यादा है। वो पहले देख लिया, ठीक है। अब खाने का जब स्वाद लेना है तो इन सारे विकल्पों का अभाव करना होगा। तो ऐसे शुद्धोपयोग के काल में अब कोई भेद भी खड़ा नहीं रहता। फिर अगला छंद लिया, जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेद न जहाँ, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, अभी शुद्धोपयोग के समय क्या हुआ, जहाँ ध्यान, ध्याता, ध्येय को, देखो तीन चीज़ें, ध्यान, ध्यान क्या है, ध्याता और ध्येय, इनके बीच में जो प्रोसेस है उसका नाम है ध्यान। ध्याता, ठीक है, जो ध्याने वाला है, ध्याता ध्येय का ध्यान करता है। तो ध्याने वाला भी आत्मा, जिसको ध्या रहा है वो भी आत्मा, और जो परिणाम है ना ध्यान रूप, स्थिरता रूप, वो भी आत्मा का ही परिणाम है। तो इसलिए जहाँ कि मैं ध्यान करने वाला और मैं इसका ध्यान करता हूँ, वो तीनों एक हैं, उसमें भी कोई भेद खड़ा नहीं होता, कोई विकल्प खड़ा नहीं होता, कोई वचन भेद खड़ा नहीं होता, मैंने कहने को भी कोई भेद नहीं है। वचन माने जो बोलने रूप विकल्प है, बोलने का भी जहाँ विकल्प नहीं होता, वचन का विकल्प नहीं है। चिद भाव, चिद भाव क्या है, चेतना भाव, ठीक है। तो चिद भाव ही कर्म है, चिदेश माने वही चिद भाव ही करता है, और चेतना क्रिया है। ये तीनों क्या है, ये आत्मा ही है। देखो कर्ता किसको कहते हैं, जो उस परिणाम को करे वो कर्ता, उसका जो परिणाम है वो कर्म, ठीक है, और परिणाम का फिरना वो क्रिया। एक लिख लो छंद, वो है ना, यह परिणमति सकर्ता, यह परिणमति सकर्ता। माने जो परिणमित होता है वो करता है। आगे लिखो, यह परिणाम भवेत्तु तत्कर्म, यह परिणाम भवेत्तु तत्कर्म, उसका जो परिणाम है वो कर्म है। या परिणति क्रियासा, या परिणति क्रियासा, और उसकी जो परिणति है वो क्रिया है। यह परिणाम भवेत्तु तत्कर्म, उसका जो परिणाम है वह
कर्म होता है, और परिणति वो क्रिया होती है। यानी एक परिणाम का पलटकर दूसरे परिणाम रूप होना, क्रिया परजन की फेरनी। आगे लिखो त्रयमपि भिन्नम न वस्तुतया, कि तीनों एक हैं, वस्तुतः इनमें भेद नहीं है। त्रयमपि भिन्नम न वस्तुतया, कि बताने को तीन हैं, कि कर्ता कर्म क्रिया, लेकिन वास्तव में तीनों एक है, अभेद है, आत्मा ही है। जैसे मैंने मेरे को समझाया तो समझाने वाला मैं, और जिसको समझाया वो भी मैं, और जो समझाने का भाव है वो भी मेरा। तो कहने में तीन भेद खड़े होते हैं, वास्तव में कर्ता कर्म क्रिया तीनों अभिन्न हैं। अभिन्न माने एक है, अखिन्न। देखो एक है शब्द अभिन्न, एक है अखिन्न। अखिन्न माने अखंड, बाधा रहित। अभिन्न माने भेद रहित। अखिन्न माने खंड रहित, बाधा रहित। तो तीनों कौन? कर्ता कर्म क्रिया तीनों चेतना के परिणाम है, तो चेतन रूप है। माने शुद्धोपयोग के समय बता रहे हैं, शुद्धोपयोग के काल में कोई भी भेद विकल्प खड़ा नहीं होता, तभी निर्विकल्प अनुभूति होती है। तो ये शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा है। तो कोई पूछे शुद्धोपयोग का स्वरूप क्या है, तो इसमें आ गया कि जहाँ ये आत्मा पीछे वाले छंद से 8वें से, कि स्वयं को स्वयं के लिए स्वयं से ही, ठीक है, ग्रहण करता है। गुण गुणी का, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का कोई भेद नहीं रहता। ध्यान ध्याता ध्येय का कोई विकल्प और वच भेद खड़ा नहीं होता। ठीक है, चिद भाव ही माने आत्मा ही कर्ता, आत्मा ही क्रिया, आत्मा ही कर्म, तीनों अभिन्न हो जाते हैं और निश्चल दशा होती है। इसका नाम शुद्धोपयोग की दशा है। प्रगति जहाँ, और जहाँ पर ये शुद्धोपयोग की दशा प्रकट होती है, दृग माने दर्शन, ज्ञान, व्रत यानी चारित्र, ये तीन धा एक ही लसा। अब उस शुद्धोपयोग की दशा में तीनों हो जाते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये तीनों एक रूप से लसा माने शोभायमान होते हैं। ठीक है, और देखिए स्वरूपाचरण चारित्र का लक्षण और निर्विकल्प ध्यान, छंद नंबर 10। परमाण निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे, सुख बलमय सदा अभी बता रहे हैं स्वरूपाचरण चारित्र का लक्षण क्या है। तो वो कहते हैं प्रमाण, प्रमाण समझते हो आप? प्रमाण और न्याय में क्या अंतर है? प्रमाण होता है कि जो पूरी वस्तु को, उसके सारे धर्मों को मुख्य करके ग्रहण करता है, जो सर्वांश को ग्रहण करता है। न्याय क्या होता है? जो वस्तु के एक धर्म को मुख्य करके ग्रहण करता है। निक्षेप क्या होते हैं? ये नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, वस्तु में किस अपेक्षा कौन सा अर्थ रखा गया है, निक्षेपित किया गया है, वो निक्षेप है। लेकिन प्रमाण न्याय निक्षेप का प्रयोग वस्तु को समझने के समय किया जाता है, वस्तु का निर्णय करने के लिए किया जाता है, लेकिन फिर उसके बाद प्रमाण न्याय निक्षेप के विकल्पों को भी छोड़कर अभेद अनुभूति के समय निर्विकल्पता होती है। वो है ना, टोडरमल जी ने लिखा रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, तच्चान्वेषण काले, माने तत्व के अन्वेषण के काल में आप प्रमाण न्याय निक्षेप के भेद करना, उनसे निर्णय करना, लेकिन नो आराहणा समये, लेकिन आराधना के समय अब वो प्रमाण न्याय निक्षेप के विकल्प और भेद खड़े नहीं करना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो अर्थ समझो इसका। प्रमाण न्याय निक्षेप को न उद्योत, उद्योत माने क्या होता है? प्रकाश,
उसका प्रकट होना। यानी अब स्वरूपाचरण चरित्र के समय में मुनिराजों को आत्मानुभव में प्रमाण, नय और निक्षेप का विकल्प खड़ा नहीं होता, दिखाई नहीं देता। और क्या विचार होता है? दृग ज्ञान सुख बल मय सदा, नहीं आन भाव जू मोह विखे। कि मैं तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत बल स्वरूपी हूँ। मेरे स्वरूप में अन्य भाव कोई भी नहीं है। मैंने मोह राग द्वेष के भाव, वर्णादि भाव, रागादि भाव, ये कुछ भी मेरे स्वरूप में नहीं है। मैं ही साध्य हूँ, मैं ही साधक हूँ, और मैं अबाधक हूँ। मैं साध्य साधक, मैं अबाधक। कर्म अरुतसु फलनित। किससे अबाधक? कर्म से, और कर्म के फल से मुझे कोई बाधा नहीं आती, मैं इनसे भिन्न रहता हूँ। साध्य क्या होता है? जिसको प्राप्त करना हो वो है साध्य। तो शुद्धात्मा है साध्य, ठीक है। और ज्ञानी वो है साधक। वो किसको साधता है? शुद्धात्मा को। तो साध्य और साधक का भी वहाँ भेद खड़ा नहीं होता। और क्या विचार करते हैं कि मैं कर्म और उसके फल से भी भिन्न रहता हूँ, उससे मुझ में कोई बाधा नहीं आती। चित्त पिंड, चेतना का पिंड हूँ। चंड माने क्या होता है? चंड माने प्रतापी। प्रचंड होता है ना, प्रचंड, जैसे सूर्य, वो प्रचंड है, माने निर्मल, प्रकाशमान, तेजस्वी, प्रतापवान, उसको कहते हैं चंड। तो क्या कह रहे हैं? चेतना स्वरूप, निर्मल तथा ऐश्वर्यवान। चित्त माने चेतना, पिंड माने उसका स्वरूप, समुदाय, और कैसा? चंड माने प्रतापी, अखंड माने जो खंड खंड ना हो, भेद रूप ना हो। सुगुण करंड, करंड माने क्या होता है? पिटारा। रत्न करंड श्राव का चार, समझ रहे हैं? रत्न करंड मतलब क्या हुआ? रत्नों का पिटारा। कौन से रत्नों का पिटारा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अधिकार के नाम भी हैं। तो सुगुण करंड यानी गुणों का पिटारा। च्युत पुनि कलनित, कलन मैंने होती है अशुद्धता, ठीक है। च्युत माने उससे रहित हूँ, माने अशुद्धताओं से रहित हूँ, इस प्रकार का शुद्ध विचार, ठीक है। ये स्वरूपाचरण चारित्र का लक्षण है। भावार्थ देखिए इसका। इस स्वरूपाचरण चारित्र के समय मुनियों के आत्मानुभव में प्रमाण, नय और निक्षेप का विकल्प तो उठता ही नहीं है, किंतु गुण गुणी का भेद भी नहीं होता, ऐसा ध्यान होता है। पहले ऐसा ध्यान होता है कि मैं अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत बल रूप हूँ, मुझ में कोई रागादि भाव नहीं है, मैं साध्य हूँ, मैं ही साधक हूँ, मैं कर्म और कर्म के फल से भिन्न हूँ, मैं ज्ञान, दर्शन, चेतनामयी, ऐश्वर्यवान, अखंड, सहज, शुद्ध गुणों का भंडार और पुण्य पाप आदि अशुद्धता से रहित हूँ। माने सर्व प्रकार के विकल्पों से रहित निर्विकल्प आत्म स्थिरता को स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लो, एक लाइन में बता दिया। सब प्रकार के विकल्पों से रहित निर्विकल्प आत्मलीनता, आत्म स्थिरता, इसको कहते हैं स्वरूपाचरण चारित्र। बोलो बेटा स्वस्ति। देखो ज्ञान में ही तो होता है कि हम वस्तु के सारे धर्मों को मुख्य करके जान रहे हैं, इसमें विकल्प होता है वस्तु के धर्मों को जानने का। फिर नए में क्या होता है? वस्तु के किसी एक धर्म की मुख्यता से मुख्य गौण करने का विकल्प होता है। और तीसरा निक्षेप क्या होते हैं? जैसे हमने कहा लो वकील साहब आ गए, तो आप समझोगे वकील मतलब खाली नाम के वकील हैं कि काम के वकील हैं। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास सूत्र पढ़ा है ना, तो उस शब्द में क्या अर्थ रखा गया है? निक्षेप मतलब होता है रखना। जैसे हमने कहा लो भैया ऋषभ आ गया,
अब ऋषभ मतलब कौन, कि ऋषभनाथ तीर्थंकर, एक ऐसी किसी का नाम रख लिया है ऋषभ। तो किस शब्द में क्या अर्थ निक्षेपित है, वो निक्षेप का काम है। लेकिन इसमें विकल्प खड़े होते हैं, संकल्प विकल्प खड़े होते हैं। वस्तु का निर्णय करने के काल में प्रमाण न्याय निक्षेप का प्रयोग होता है। लेकिन अब जब वस्तु का निर्णय हो गया, अब विकल्प नहीं करोगे। माने जब आप कपड़ा सिलवाना दे रहे हो कि नहीं साहब बाजू थोड़ी लंबी रखना, यहाँ से थोड़ा टाइट रखना, ये थोड़ा ठीक रखना, बटन ऐसे कलर के लगाना, वैसे लगाना, ठीक है, निर्णय करते वक्त। अब जब बन गया, ठीक है, अब उसको पहना, तो अब ये विकल्प खड़े नहीं करोगे। कुर्ता थोड़ा यहाँ से टाइट करा लिया था मैंने, यहाँ से लूज़ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो पहले कर लो। अब जब पहनोगे तब कोई संकल्प विकल्प करते भी नहीं है। माने जैसे कोई किसी का विवाह होना होता है, तो वधू का चुनाव करना है कि किससे शादी करें, तो सारे संकल्प विकल्प खड़े करते हैं। क्या करती है लड़की, कितनी पढ़ी हुई है, रंग कैसा है, लंबाई क्या है, हेल्थ क्या है, ये सारे विकल्प संकल्प होते हैं। गोरी है, काली है, लंबी है, छोटी है। लेकिन जब विवाह हो गया, अब थोड़ी ना विकल्प होते हैं कि कितनी पढ़ी हुई है, कि रंग गोरा है, काला है, ये विकल्प खड़े नहीं होते। समझ में है? कोई भी चीज़ आप बाज़ार में खरीदने जाते हैं, खरीदने से पहले तो संकल्प विकल्प करते हैं, लेकिन जब खरीद लिया फिर भी संकल्प विकल्प करोगे तो फिर उसका आनंद नहीं ले पाओगे। आप स्कूटी लेने जाते हो मार्केट में, तो पहले खूब खोज करोगे, ठीक है ना, कि ये लें कि ये लें, इसमें ये गुण है, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, इसमें फालतू गुण है। ऐसा करके अब आपने निर्णय कर लिया कि हमको जुपिटर स्कूटी लेनी है। अब कर लिया ना निर्णय, और आपने ले ली। अब लेने के बाद भी अगर ये विकल्प करो, इसमें ये गुण थे, उसमें वो दोष थे, तो फिर उसका आनंद नहीं ले पाओगे। तो इसलिए वस्तु का निर्णय करते वक्त ये प्रमाण, न्याय, निक्षेप, भेद, प्रभेद, इनसे जानना जरूरी है। लेकिन जब वस्तु का निर्णय हो गया, अब उस स्वरूप में लीन होते समय इन भेदों को खड़ा करोगे तो निर्विकल्प आत्मानुभूति नहीं होगी, सुख नहीं हो पाएगा, खेद बना रहेगा, आकुलता बनी रहेगी। तो चर्चा चल रही है स्वरूपाचरण चारित्र की। अब आप वीडियो सुन लेना अपने आप। आइए, छंद नंबर, बाबा के साथ नहीं आए, अभी भी तो आए बाबा भी तुम्हारे जस्ट बाद। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? अब अकेले आ जाया करो, ऐसे अकेले चले जाया करो, ठीक है? आप लोगों का वेट नहीं करूँगा। अंदर से ही आए थे ना, गली में से, बाहर से थोड़ा साइड से आया करो बस। हाँ जी, अब ये स्वरूपाचरण चारित्र हो गया, मुनिराज शुद्धोपयोग में लीन हो गए। तो क्या होगा जब शुद्धोपयोग में अंतर्मूर्त लीन हो जाएं, तो क्या होगा कि चार कर्मों का नाश हो जाएगा। क्या होगा? अनंत दशा प्रकट होगी ना शुद्धोपयोग के फल में। देखिए अब छंद नंबर 11, अंतिम छंद आज का। यो चिंत निज में थिर भये तिन अकथ जो आनंद लयो। अहम इंद्र के नाई कयो। चौघाति विधि कानन दयो। अब कुछ समझ में आया आपको पढ़ने के बाद इसमें? चलिए पहली लाइन का अर्थ कीजिए। कौन करेगा? यो चिंत निज में थिर भय। क्या चिंत कर? पीछे आया था ना, मैं साध्य साधक, मैं आबादक। इस प्रकार का चिंतन करके क्या हुआ? निज में थिर भय, मैंने अपने आत्मस्वरूप में लीन हो गए। तिन अकथ, अकथ माने जिसका कथन न किया जा सके। तिन अकथ जो आनंद लयो, ठीक है। फिर अकथनीय आनंद हुआ जिसको वचनों से कहा नहीं जा सकता। और ऐसा आनंद इंद्र, नाग, नरेंद्र व अहम इंद्र के नाही कयो। माने स्वरूप में लीन होने पर वो जो सुख हुआ वो वचनों से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन
अब आप वचन से भी कहो कि आप इंद्र के सुख से तुलना करो, तो इंद्र के सुख से भी तुलना नहीं कर सकते। नागेंद्र माने असुरेंद्र, जो भवनवासी आदि के इंद्र हैं, उनके सुख से भी तुलना नहीं कर सकते, उनके भी ऐसा सुख नहीं है। नरेंद्र, नरों का इंद्र कौन होता है? चक्रवर्ती। और अहम इंद्र, 16 स्वर्गों से ऊपर जो इंद्र है उन्हें कहते हैं अहम इंद्र। कल्पातीत देवों को अहम इंद्र कहते हैं। तो ऐसा सुख उनके भी नहीं कहा। समझ में? जो आत्मिक सुख हुआ, तब ही शुक्ल ध्यान अग्नि करी। अब क्या हुआ? स्वरूप में लीन थे, शुक्ल ध्यान की अग्नि के द्वारा चौघाती माने 4 घाती, विधि माने क्या होता है? कर्म, ठीक है। विधि माने तो चौघाती विधि यानी 4 घातिया कर्म रूपी कानन। कानन माने क्या होता है? जंगल। कानन माने जंगल। दयो माने जला दिया। कौन से जंगल को जला दिया? 4 घाती कर्म रूपी जंगल को जला दिया। अभी एक शब्द आया था ना कहीं पे, अरणी, जब मैं कह रहा था, मैंने क्या पढ़ा था उसमें 2-3 शब्द आए थे। अरणी पढ़ा था ना। हाँ जी, सब लख्यो केवल ज्ञान करी। अब जब शुक्ल ध्यान के द्वारा 4 घाती रूपी जंगल को जला दिया तो क्या हुआ? सब लख्यो केवल ज्ञान करी। अब केवल ज्ञान के द्वारा सब कुछ ज्ञान में स्पष्ट दिखने लगे, लोकालोक, यानी केवल ज्ञान हो गया। भविलोक को शिव मग कयो। इसका मीनिंग कौन बताएगा? ये बताओ, बताइए बिना देखे। भविलोक को यानी भव्य जीवों को शिव मग कयो। शिव माने मोक्ष, मग माने मार्ग, मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। केवल ज्ञान होने के बाद ही तो भगवान की वाणी कीर्ति है। तो भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। इतना समझ में आ गया आपको? मेरे से किसी ने पूछा था कि अभी 3 शब्द थे, मैं इसमें से पढ़ रहा था, कहाँ भूल गया मैं। उसमें एक शब्द आया था अरणी। तुम थी ना पहले? अभी ये तो लेट आए हैं बच्चे ना। क्या पढ़ा था? देखो यही है 6 उपशम ज्ञान, इसको कहते हैं कि अभी वो चीज़ याद थी और 1 मिनट में स्लिप हो जाती है, फिर दिमाग लगाते रहो, याद नहीं आती है ना। एक बार ये छंद दोबारा पढ़ो, बहुत अच्छा छंद है। अब यहाँ क्या हुआ? भगवान का कौन सा कल्याणक हो गया? इस छंद में भगवान के कौन से कल्याणक का स्वरूप आया? ज्ञान कल्याणक का। वो कैसे होता है ज्ञान कल्याणक? केवल ज्ञान कैसे प्रकट हुआ? बताइए, छंद पढ़िए जोर से। समझ में आ गया छंद? तो सच्चा सुख कौन सा है? बताइए। इंद्र नरेंद्र का
या जो वहाँ मुनिराज को स्वरूपाचरण चारित्र के समय जो आत्मिक सुख हुआ, उसकी किसी इंद्र नरेंद्र के सुखों से भी तुलना नहीं की जा सकती। भगवान भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश कब देते हैं? केवल ज्ञान होने पर। क्या उनको इच्छा होती है उपदेश देने की? इच्छा तो मोह कर्म से होती है, मोहनीय का अभाव हो गया। भवि भागन वच जोगे वशाय, तुम धुनी है सुनि विभ्रम नशाय। भव्य जीवों के भाग्य से और आपके वचन योग से वाणी कहती है, पुनि घाति शेष अघाति विधि छिन्न माहि अष्टम भूबसे, वसु कर्म विन से सुगुण वसु सम्यक्त आदिक। बस इतना समझो पहले। पुनि घाति माने घातियों को नाश करने के बाद, पुनि माने फिर, शेष अघाति बाकी जो अघाती थे, विधि माने कर्म, छिन्न माही, पुनि माने फिर। यहाँ घाती का मतलब घाती कर्म नहीं, घाती माने घात कर, नष्ट करके। किसको? जो शेष अघातिया कर्म बचे थे, फिर उनका भी नाश करके छिन्न माही, यानी एक समय में अष्टम भू बसे। आठवीं पृथ्वी कौन है? ईशत प्राग भार, उसी को सिद्ध शिला भी कहते हैं। तो कह रहे ना सिद्ध शिला पर जाकर बस गए। तो मेरा प्रश्न ये है, क्या भगवान सिद्ध शिला पर विराजमान है? सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कहाँ पढ़ा आपने? किसने पढ़ाया? अच्छा, तो ये याद रखने लायक बात है, पता नहीं होता किसी को भी। लोग सोचते हैं सिद्ध शिला पर, देखो चित्र में भी ऐसे ही बना देते हैं, लेकिन सिद्ध शिला बहुत नीचे रह जाती है। उससे बहुत ऊपर अंतिम तनु वातवलय में सिद्ध परमेष्ठी विराजमान होते हैं। छिन्न माही, एक क्षण में आठवीं पृथ्वी पर जाकर बसे। तो ये मोटे रूप में कथन किया गया है ना। वसु कर्म विन से, वसु माने आठों कर्म नष्ट हो गए। सुगुण वसु, 8 कर्मों के अभाव में 8 गुण प्रकट हो गए। वसु का मतलब क्या होता है? जल फल वसु सजी हिम थार, ठीक है। वसु दिन प्रतिमा अभिराम। वसु माने 8 दिन तक 8 प्रकार की ये सामग्री, 8 कर्म, सम्यक तो आदिक सबल से, यानी छायिक सम्यक तो अधिक, जो 8 गुण हैं वो प्रकट हो गए। संसार खार अपार पारा, वार तरती रही गए, अविकार अकल अरूप शुचि चिद्रूप अविनाश। अब सिद्ध भगवान की स्तुति हो रही है। संसार, खार, खार माने खारा, माने संसार कैसा है कि जैसे समुद्र होता है ना, खारे जल वाला, पीने योग्य नहीं होता। ऐसी जो संसार है, इसमें जो सुख दिखाई देता है वो खारा है। जैसे खारा जल पीने योग्य नहीं है, उससे प्यास नहीं बुझती, इसी प्रकार इस संसार में जो सुख है वो झूठा सुख है, वास्तव में नाम सुख है, सुख नहीं है। अपार पारावार माने जिसका कोई पार नहीं है, अपार है। जैसे समुद्र अथाय होता है, ऐसे ये संसार सागर भी अथाय है। लेकिन इस संसार सागर से तर कर तीर ही गए। तीर होता है किनारे पर, तिरना माने पार हो गए। कहाँ पहुँच गए? तीर माने किनारे पर पहुँच गए। अविकार, विकार से रहित। अकल, कल माने होता है शरीर, और अकल माने शरीर से रहित हो गए। हो गए कि नहीं हो गए सिद्ध भगवान? अरूप, रूप से रहित हो गए। शुचि, पवित्र। चिद्रूप, अब उनका चेतना रूप है और अविनाशी हो गए। अब कभी जन्म मरण नहीं होगा, जन्म मरण से मुक्त हो गए। ये सिद्ध बन गए। वो कौन? मुनिराज, जो शुद्धोपयोग में लीन हुए। शुद्धोपयोग के फल में केवल ज्ञान हुआ। फिर जो आघातिया कर्म थे उनका भी नाश करके सिद्ध दशा को प्राप्त हो गए। बोलिए सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। अब मोक्ष दशा में क्या होता है, कैसा उसका स्वरूप है, उसकी चर्चा कल करेंगे। इस प्रकार आपके आज 12 छंद हो गए। जा वाणी के ज्ञान से